हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे हम आपको टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे। उन टारगेट्स को आप कंप्लीट करो और फिर सेम डे ही नाइट में 10 PM पे हम कुछ MCQs आपको अटेम्प्ट करने को देंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। उनको अटेम्प्ट करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं है। एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। और देखो दोस्तों, हमारा ये कोर्स केवल डेली टारगेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। यूपीएससी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उन सभी पे मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी इस कोर्स के थ्रू। अब देखो, जहाँ तक बात है सैटरडे संडे की, तो इसको हमने रिजर्व रखा हुआ है फॉर रिवीजन। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉट एवर यू आर रीडिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उसको आपको रिवाइज करना होगा ऑन सैटरडे संडे। ठीक है, तो आज के टारगेट्स डे 15 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। इसके बाद सैटरडे संडे कोई टारगेट आपको नहीं मिलेगा, रिवाइज करो। फिर अगले टारगेट मैं आपको दूंगा मंडे को। ओके, तो जिन लोगों ने इस कोर्स को शुरू से फॉलो किया उनको पता होगा, जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। चलो, तो देखो, हमने अपने एफर्ट्स थोड़े से बढ़ा लिए हैं और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 8 आवर्स हम लोग दे रहे हैं और उसको किस तरह से डिवाइड किया है। 3 आवर्स फॉर जीएस, 2 आवर्स फॉर योर ऑप्शनल, 1.5 आवर्स फॉर योर न्यूज़पेपर, 0.5 आवर्स फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड 1 आवर फॉर करंट अफेयर मैगजीन। किसी भी कोचिंग, कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग हो, उसकी मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब देखो, जिनके पास टाइम कम है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो क्या करें भाई? 5 to 6 आवर्स तो आप निकाल सकते हो डेली बेसिस पे। डीएनए वगैरह न्यूज़पेपर आप ऑफिस आवर्स में कर लीजिए, है ना। इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एंड सैटरडे को आप ऑप्शनल कर लो, संडे को रिवाइज कर लो। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सही तरीका क्या है? तरीका यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आइडिया लग जाएगा। हाउ टू रीड, है ना, किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस कवर करो एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो कि वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये मैं आपकी प्रिपरेशन करवा भी रहा हूँ। देखो, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको टारगेट दिया था प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसी पे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, हल्का फुल्का, है ना। इनके आंसर्स आपको मुझे बताने होंगे कमेंट सेक्शन में। इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर को लेके कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखो, यहाँ पे मेरा भी एक क्वेश्चन है आपके साथ। देखो, ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के या फिर राज्यसभा के। ये तो आपको पता है। और अगर नहीं है, अगर मेंबर नहीं है, तो विद इन 6 मंथ आप बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर मिनिस्टर बन सकते हैं क्या? इसका जवाब आपको मुझे देना होगा। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि विद कॉमन सेंस हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। और जैसे उसको एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन इस तरह से बनाए होते हैं कि आप ना तुरंत ही सही आंसर पे पहुंच जाओगे। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। बट हम लोग जानते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होता है ना। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। अब
क्या करो, 1 को एलिमिनेट करो। तो जैसे ही 1 को एलिमिनेट किया तो आंसर तो आपके सामने आ गया, बी फॉर बॉम्बे, है ना। तो बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, बाकी दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में बहुत सी बार ऐसा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, बट मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, एलिमिनेट होता है तो आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक को हमें यूज करना होगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, है ना, क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग पढ़ते नहीं है। बट अगेन एलिमिनेशन हो रहा है यहां पे। देखो इसका स्टेटमेंट नंबर 3, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वेल डिफाइंड, बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। आपने पार्लियामेंट पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसमें केवल मेंशन किया हुआ है, डिफाइन कहीं पे नहीं किया हुआ है। और जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करते हो, है ना, तो ऑप्शन हट जाएंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो जो बाकी के जो दो स्टेटमेंट हैं वो टफ हैं कि ये कितनी बार अमेंडमेंट इसका हुआ है किसी को नहीं पता, है ना। तो इस तरह से डरना नहीं है ना, ऑप्शंस पढ़ो, एलिमिनेट करो, आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा मेन एम था इन दोनों क्वेश्चंस को लेने का। ओके, समझ में आया। अब देखो जहां तक मेंस की बात है, तो मेंस के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, किस तरह से, देखो कैबिनेट की साइज क्या होनी चाहिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया, 15% आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा एनालाइज करो कि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, ऑप्टिमम साइज क्या होनी चाहिए और साइज क्यों बढ़ाई जाती है। ये सब जो डायमेंशन है ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालाइज करना होगा। और इसके लिए करंट अफेयर और एडिटोरियल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको न्यूज़पेपर को लिंक करना होगा विद योर स्टैटिक पोर्शन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इंडिविजुअल एमपी हैं उनका रोल कम होता जा रहा है। तो देखो पार्लियामेंट हम लोग करेंगे, है ना, पार्लियामेंट हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, तो वो तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। बट न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है उसको लिंक करो, क्या क्या इश्यू चल रहे हैं पार्लियामेंट में, इतना एडजर्नमेंट क्यों हो रहा है। ओके, स्पीकर का क्या रोल है, डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल है, ये सब आपको इंटरलिंक करते हुए चलना होगा। ओके, और इसी तरह से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। आइडिया लग गया ना। चलो, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो जहां तक एनसीईआरटी की बात है, आज के लिए कोई टारगेट नहीं है। अगला टारगेट आपका पार्लियामेंट का चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 22। मैं मानता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। ओके, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, बट कोई बात नहीं, कंप्लीट करेंगे। तो आज का टारगेट केवल यही है, सैटरडे संडे आ रहा है, आराम से हो जाएगा। ओके, तो यहां तक तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, मेंबरशिप तक। तो उसके बाद ये आपका टारगेट होगा, जितना होता है उतना पूरा करिए। अब देखो यहां पे ना, ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया, दिस इज स्टैटिक पोर्शन, इसको आपको लिंक करना होगा विद करंट अफेयर्स, है ना। तो अभी तक तो आपने करंट अफेयर्स सारे पढ़े नहीं होंगे और कुछ आने वाले होंगे, तो कोई बात नहीं, जब आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे, भले ही वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, तो स्टैटिक से आपको लिंक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि राज्यसभा की पोजीशन क्या है, क्या रोल है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको आइडिया लेना होगा। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी एक टॉपिक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो भाई क्या इसको कोडिफाई करने की जरूरत है क्या। तो इस तरह से ये जितने भी एस्पेक्ट है इन पे आपको ध्यान देना होगा। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, करंट अफेयर से मिलेगा। ओके, तो आपको लिंक बना के चलना होगा। तो ये आपके टारगेट होंगे। इसके अलावा जो मंथली मैगजीन है उसमें भी हम 1 आवर दे रहे हैं। तो GS1 GS2 हमारा हो गया है। आपका टारगेट है GS3, उसके जो फर्स्ट 6-7 आर्टिकल्स हैं, तो आप चलिए फूड सिक्योरिटी, तो यहाँ तक आपको करना होगा, यहाँ तक आपको करना होगा। ओके, किसी ने डाउट मुझसे पूछा था कि सर ये मंथली मैगजीन कहाँ से मिलेगी, तो प्रीवियस सेशन में मैंने बता दिया था, लिंक भी दिया हुआ है, आई थिंक 19 जुलाई का है, आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपके टारगेट हैं। इसके अलावा देखो पार्लियामेंट अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो दीज आर द सपोर्ट वीडियोस, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। ओके, अब देखो GS3 ये ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा ऑप्शनल को आपको 2 आवर्स देने हैं, ये तो अब आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और DNA या न्यूज़पेपर आपको कंप्लीट करना होगा, इसके लिए 1.5 आवर्स आपको देने होंगे। ऑलराइट, एंड अगर टाइम है आपके पास
तो डेली आंसर राइटिंग कोर्स हमारा फ्री इनिशिएटिव है, इसमें आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, चलो, तो जो लोग नए जुड़े हैं, किस तरह से ज्वाइन करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दो। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, अब देखो, अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आते हैं, इफ़ यू लाइक अवर इनिशिएटिव, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू लाइक अवर वीडियोज़। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, केवल आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए। और देखिए, अगर कुछ लोगों को टारगेट्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो देखो, आपको अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करना होगा, है ना। अपने आप को पुश करिए, है ना, अपने आप को पुश करिए। अगर 6 आवर्स दे रहे हो तो नेक्स्ट डे ट्राई करो कि हाफ एन आवर बढ़ जाएगा। और इसी तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, अपने आप को पुश करना होगा, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी सक्सेस आपको मिलेगी, है ना, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ओके, सो ट्राई टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, जय हिंद।